हेलो लवलीज़, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आए हैं, जो टॉपिक रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस के बारे में है। जैसे कि आप लोगों को पता है, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस से यूपीएससी हमेशा एक या फिर दो क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। बट समटाइम्स इट गेट्स टू डिफ़िकल्ट फॉर अस कि जितना भी करंट अफेयर्स में रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस है उन सभी को एक जगह एक्यूमुलेट करके। तो हम लोगों ने सारा प्रीवियस न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स एंड हर जगह से कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे से कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस आप लोगों के लिए एक जगह कंपाइल किया है। तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकालती है, फिर यूएन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकालती है, उसके बाद फिर हम और देखने वाले हैं इसमें कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकालती है। ओके, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडिया ऑल्सो, कि इंडिया का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। 3-4 बॉडी है ऐसी जिससे यूपीएससी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछती है। उन बॉडीज़ का नाम है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल करके देख लो, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है। तो आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए, मैं आपको सारे ऑर्गेनाइजेशन का 6-7 रिपोर्ट्स बताते जाऊंगी जो पूछने का ज़्यादा चांसेस है एग्जामिनेशन में। तो प्रिपेयर करते चलिए नोट्स हमारे साथ। और हाँ, इसको याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज लाइक वी हैव एम्पल नंबर ऑफ रिपोर्ट्स एंड देन देयर विल बी कन्फ्यूजन, बिकॉज कभी कभी ऐसा हुआ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, वो कभी कभी ऐसा हुआ कि एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड रिपोर्ट्स निकाल दे। यूएनडीपी आपकी एजुकेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स निकाल दे। जेंडर के काफ़ी रिपोर्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो मैं आप लोगों का ये डाउट्स थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, नोट्स बना करके अगर आप रोज़ इन सब चीज़ों को रिवाइज़ करोगे तो इट विल गेट ईजियर फॉर यू। ओके, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक की पहली ऐसी रिपोर्ट जो आप सभी को मोस्टली पता होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये आप सभी को, मैक्सिमम लोगों को ये रिपोर्ट पता होगी। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालती है, उसका नाम है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो आप कोशिश करिए इन सब चीज़ों को एक जगह लिख करके रखना और रोज़ सुबह रिवाइज करने का, इट विल गेट ईजियर फॉर यू। ओके, तो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स। नेक्स्ट है इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखिए, इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड IMF। इनकी थोड़ा कुछ ज़्यादा रिपोर्ट्स है, बाकियों का थोड़ा थोड़ा रिपोर्ट्स है। ओके, फोर्थ आप लिख लीजिए, इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक निकालती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक निकालती है। सब चीज़ का डेवलपमेंट करने का ठेका ले रखा है वर्ल्ड बैंक में। ओके, जस्ट किडिंग। 5th नंबर आपका हो गया एंडिंग लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट। एंडिंग लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट, आप मेरे साथ नोट करते जाइए इन सब चीज़ों को। ओके, देन एक इम्पॉर्टेंट और रिपोर्ट है आपकी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जो वर्ल्ड बैंक निकालती है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ओके, देन 7th नंबर में आप लिखिए रेमिटेंसेस रिपोर्ट। रेमिटेंसेस रिपोर्ट कौन निकालती है? वर्ल्ड बैंक। ओके, नेक्स्ट एक रिपोर्ट है जिसको हम ग्लोबल फिंडेक्स बोलते हैं या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट आप लिखिए 9th नंबर पे पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। देन यू नोट डाउन द 10th रिपोर्ट। ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये 2020 न्यूज़ में भी थी ये रिपोर्ट, इंटरनेशनल कंपैरिजन रिपोर्ट। कंपैरिजन
रिपोर्ट, ये पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे कंट्रीज़ को, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ओके, कंट्रीज़ को कंपेयर करती है, तो ये रिपोर्ट आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आप लिखिए एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। सिर्फ वीडियो को सुनिए मत, लिखते जाइए, इट विल गेट ईजियर फॉर यू, थोड़ा थोड़ा डेटा तो दिमाग में स्टोर होगा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, बहुत चुनिंदा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं सब रिपोर्ट्स के नाम मैं लेकर के आई हूँ। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उन सारे रिपोर्ट्स को मैं नहीं यहाँ पर लेकर के आई हूँ, ओके। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। देन 13 नंबर पे आप लिख लीजिए साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस। वैसे साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, यू कैन लीव इट ऑल्सो। ये एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जो आप लिख लीजिए, इस रिपोर्ट का नाम है कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक। कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक, ओके। तो ये सारे आपके इतने सारे हो गए वर्ल्ड बैंक के इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स। चलिए अभी हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, जो कि फिर से एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके भी काफ़ी सारे रिपोर्ट्स हैं, देखेंगे हम कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं इसकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ओके। 1 नंबर पे आप लिख लीजिए, देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, लेकिन ये रिपोर्ट क्या निकाल रही है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट। आप नोटिस करिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स है जिसमें ये कॉम्पिटिटिव वर्ड आता है। नेक्स्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मत बना लेना कि कॉम्पिटिटिव आएगा तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही आंसर होगा, नो, इट चेंजेस ऑल्सो, आगे देखेंगे हम कहाँ पे। 3rd नंबर पे आप लिखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। 4th नंबर पे आप लिखिए इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट। 5th नंबर पे आप लिखिए ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। पार्डन माई हैंड राइटिंग गाइज, ओके। लेट्स डू वन थिंग, मीन वाइल हम इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स को मार्क करते हुए जाते हैं, ओके। ये आपकी इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये सारे रिपोर्ट्स भी जो है आपके इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स ही हैं। एंडिंग लर्निंग, ह्यूमन कैपिटल, ये आप रेमिटेंसेस रिपोर्ट को मार्क कर लीजिए एक बार, इसको मार्क कर लीजिए। तो मैं बोल रही थी कि ये सारे रिपोर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है, बट इट्स लाइक कि यूपीएससी ऑलरेडी इन सारे रिपोर्ट से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ लेती है, तो ये तो नहीं, बट ये नीचे वाले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ओके। यहाँ पे डॉग्स आर बार्किंग आउटसाइड, ओके। ये आपका इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, इस चीज़ को आप मार्क कर लीजिए, ओके। इसको मार्क कर लीजिए आप। नेक्स्ट मार्क कर लीजिए, मैं बोल रही हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बाकी सारे रिपोर्ट्स नहीं के नाम नहीं याद करने हैं, वो भी आपको याद करना ही पड़ेगा। आई नो बहुत सारा डेटा है याद करने के लिए, बट ज़िंदगी में जब आपने डिसाइड किया है कि आपको कुछ डिफ़िकल्ट काम करना है तो उसका रास्ता ईजी तो नहीं होगा ना, उसका रास्ता डिफ़िकल्ट ही होगा। अभी लबासना जाना है, बहुत सारे लोगों को हैदराबाद जाना है, तो कैसे जाएंगे, इन्हीं रास्तों पे चल कर जाएंगे। चलिए बहुत हुई बातें, नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं। दिस इज़ इंक्लूसिव डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड IMF। तो मैं एक सीरीज़ में वीडियो लेकर के आऊँगी। नेक्स्ट सीरीज़ में मैं UN रिलेटेड रिपोर्ट्स सारा कवर करूँगी। उससे नेक्स्ट 3rd वीडियो में मैं इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम करती है, उन सारे ऑर्गेनाइजेशन को कवर करूँगी। एंड 4th
वीडियो में मैं इंडिया का सारा रिपोर्ट्स कवर करूँगी। आई मेक श्योर कि अगर आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन गिर रहा है फ्रॉम रिपोर्ट्स तो वो इतने डेटा के बाहर ना जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट 7, वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स। देखिए लैंग्वेज का भी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकाल रहा है। वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब देख लीजिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट इकोनॉमिक फोरम निकाल रहा है। ग्लोबल इन्वायरमेंट, क्या बोला मैंने, परफॉर्मेंस इंडेक्स, परफॉर्मेंस इंडेक्स। कम ऑन गाइज, आई नो, बोर मत होना, ये ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक नहीं है जहाँ पे मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। ऑब्वियसली वी नीड मगिंग इन दीज रिपोर्ट्स एंड ऑल, बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लो और यू कैन क्रिएट एक टेक्निकल एनालिसिस की इसके बेसिस में होगा, बिकॉज नथिंग इज़ गोना वर्क ओवर हियर। बिकॉज इकोनॉमिक वाले आपका हेल्थ से रिलेटेड निकाल देते हैं, हेल्थ वाले इकोनॉमिक से रिलेटेड निकाल देते हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशन कुछ और निकाल देते हैं, जेंडर वाले तीन चार ऑर्गेनाइजेशन जेंडर वाली रिपोर्ट्स निकाल देती है, तो डिस्टिंग्विश करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस जगह पे तो मगिंग अप इज़ ओनली रिक्वायर्ड। एंड मगिंग अप मतलब अगर आप एक बार बैठ करके सारा सब कुछ मग अप करने की कोशिश करोगे तो इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसलिए हम पार्ट्स बाय पार्ट्स करेंगे। हम पहले वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड IMF को कवर करेंगे, तो ये हमारा एक मेजर हेवी पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर इन सबको हम नोट करके अपने दीवार में चिपका लेंगे एंड रोज़ सुबह देखेंगे, सुबह शाम, तो ईज़िली आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका नेटवर्क रिस्क राइजिंग रिपोर्ट। इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। डोंट वरी अबाउट द बैटरी, 5% है आई नो, बट वी विल finish the class before the battery drains out. Next is financial development report. Financial development report. Okay. 11 नंबर पे ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर रिपोर्ट। ओके, डन गाइज, लिख लिया आप लोगों ने? डिड वी राइट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन? डिड वी राइट ओवर हियर? आई थिंक नो। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको हम मिस करने वाले थे अभी। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ओके गाइस, तो इतना सारा इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। इसकी एक और रिपोर्ट है, नेटवर्क रेडीनेस रिपोर्ट। सी, आई एम मेकिंग इट श्योर दैट आई डोंट मिस एनीथिंग आउट। नेटवर्क रेडीनेस रिपोर्ट। ओके, चलिए फिर हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है IMF। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है IMF मॉनेटरी। ओके, तो इसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, खुश हो जाइए। तो पहली रिपोर्ट है इसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ओके, एक इकोनॉमिक आउटलुक करके भी एक रिपोर्ट है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश कर सकती है, कोई बता सकता है यहाँ पे? कोशिश करो, गूगल करो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप डिस्टिंग्विश कर पाएँ खुद से उनको। और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तो IMF निकालती है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो हमारी निकालती है IMF। नेक्स्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ओके, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बट ओके, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये कौन निकालती है? ये हमारी RBI निकालती है। इसलिए ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आई एम सॉरी, दिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसलिए ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
4th नंबर पे आप लिखिए फिस्कल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटरिंग रिपोर्ट। तो इतना रिपोर्ट्स लिखाया है गाइस मैंने आपको, 4 IMF की रिपोर्ट, 13 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट एंड 13 मैंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। तो आप इसको बिल्कुल लिख लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसमें कुछ कुछ रिपोर्ट्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ प्लीज़ उन रिपोर्ट्स को याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि जो मार्क किया हुआ है येलो से उनको तो बिल्कुल भी याद कर लेना। डिड आई मार्क ग्लोबल IT रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट? या आई हैव मार्क्ड इट। ओके गाइस, तो थैंक यू। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर पे, फॉलो करते रहना। उस लेक्चर में हम UN एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स लेकर के आएंगे। तो थैंक यू, कीप स्टडिंग, बाय बाय।